हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 6। अभी तक हमने पढ़ा कि मीरा 10th क्लास में टॉप करती है और इसी तरह वो आकाश से फर्राटेदार इंग्लिश बोलना भी सीख लेती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मीरा तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब उसके 12वीं कक्षा के एग्जाम पास आ गए थे। जब वो एग्जाम देने आकाश के साथ जाती है तो नीलम मैडम उसको देखकर हैरान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या ये वही मीरा है जो मुझे ट्रेन में मिली थी? क्योंकि ये मीरा काफी बदल चुकी थी। अब आगे। इस बार मीरा और आकाश अकेले थे क्योंकि दोनों बच्चे क्रैच गए थे। आकाश ने मीरा से पूछा कि सब तैयारी हो चुकी है या कुछ बाकी है, तो मीरा ने कहा कि सर सब हो चुकी है। एग्जाम सेंटर दूर था तो दोनों बातें करते हुए ही जा रहे थे। आकाश ने नोट किया कि मीरा जब 2 साल पहले एग्जाम देने जा रही थी तो गाड़ी में पढ़ते जा रही थी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। वो बिल्कुल रिलैक्स थी। आकाश के पास कुछ बात नहीं थी बोलने को, तो वो बोला कि मुग्धा तुम्हें तंग तो नहीं करती? तो मीरा मुस्कुराते हुए बोली, सर वो तंग नहीं करती, बल्कि वो तो इंजॉय कराती है हम सबको। आकाश मन ही मन कहता है कि एक सोफिया थी कि उसे लगता था कि बच्चे बस तंग करते हैं और मीरा को देखो उसे इंजॉयमेंट मिलता है। बातों ही बातों में दोनों एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं। मीरा जाने लगती है तो आकाश उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है, तो मीरा भी मुस्कान के साथ वेलकम सर बोलती है, तो आकाश भी मुस्कुरा देता है और कहता है यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो मीरा फिर कहती है थैंक यू सर। मीरा एग्जाम सेंटर की ओर जा रही थी और आकाश बस उसे देखे ही जा रहा था। गेट के अंदर जाने से पहले मीरा ने पलटकर देखा तो आकाश उसे अभी भी देख रहा था, पर उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि लगे वो मीरा को नहीं देख रहा। मीरा मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। पेपर हाथ में आते ही मीरा ने जब एग्जामिनर से इंग्लिश में पूछा तो एग्जामिनर ही हिल गया और सोचने लगा, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाली ओपन से क्यों पढ़ रही है। उसके दिमाग में यही चलता रहा और जैसे ही पेपर खत्म हुआ तो उसने मीरा से पूछ ही लिया कि तुम ओपन से क्यों पढ़ रही हो। मीरा ने कहा, सर क्योंकि पढ़ने के लिए लगन की जरूरत होती है। एग्जामिनर ने उसे फिर एक बार गौर से देखा और कहा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। मीरा भी धन्यवाद बोलकर बाहर की ओर चल दी, पर उसके मन में जाने क्या सूझा कि वो थोड़ी देर रुक गई। जब सब लोग बाहर निकल गए तो वो बाहर आई। उसके देर से बाहर आने पर आकाश बोला, तुम कहाँ रह गई थी जो इतनी देर से बाहर आई? तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि सर बस यूं ही रुक गई थी। आकाश ने कहा कि पेपर कैसा हुआ? तो वो बोली, सर बहुत ही आसान था और मैंने तो सब कर दिया है। आकाश ने कहा कि आसान तो लगेगा ही, तो मेहनत भी बहुत करती हो। चलो गाड़ी में बैठो, बहुत तेज भूख लगी है। आगे एक रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकी तो मीरा ने कहा कि सर आपके पास तो बहुत टाइम था, तो आप कुछ खा लेते। तो आकाश बोला कि पता नहीं क्यों मुझे अकेले खाने का मन नहीं किया और इस बार बच्चे भी नहीं थे तो कहीं जाने का भी मन नहीं किया। आकाश ने अपना ऑर्डर दिया और मेन्यू मीरा की ओर किया, तो मीरा बोली कि सर जो आपने ऑर्डर किया है मेरा भी वही ऑर्डर रहेगा। आकाश ने मीरा से पूछा कि ऐसा क्यों? मीरा ने कहा कि जब ज्यादा ना पता हो तो सामने वाले पर विश्वास कर लेना चाहिए, और सर मैं बाहर जब भी जाती हूँ तो आप लोगों के साथ ही आती हूँ। आप जो भी ऑर्डर करेंगे तो अच्छा ही होगा। आकाश फ्लैशबैक में पहुँच जाता है। एक बार सोफिया और वो बाहर गए तो आकाश ने कहा कि मैं ऑर्डर करता हूँ। तो सोफिया बोली, तुम इंडियंस को खाने के बारे में पता भी है? उसके बाद से आकाश ने कभी दोबारा नहीं पूछा था। वेटर खाना लेकर आता है और प्लेट टेबल पर रख देता है, तो आकाश फ्लैशबैक से बाहर आता है। मीरा आकाश की प्लेट में खाना निकाल कर रख देती है और खुद भी लेती है। आकाश मीरा को कहता है कि ये अच्छा नहीं है, खाना मैं भी ले सकता था, हम सब बराबर हैं। मीरा ने कहा कि बराबरी का ये मतलब तो नहीं कि अपने संस्कार ही भूल जाएं। आकाश बोला, ठीक है अब खाना भी खाओ। खाना खाने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। आकाश गाड़ी में गाने लगा देता है
और मीरा से बातें करते हुए घर की ओर चल देता है। आकाश कहता है कि रास्ता ध्यान से देख लो, क्योंकि आज के बाद बाकी के सारे पेपर देने तुम्हें अकेले ही आना है। तो मीरा कहती है, सर जब कोई साथ नहीं था तब अकेले निकल गई थी, तो अब तो बहुत सारे लोग साथ में हैं, और मुस्कुरा देती है। आकाश कहता है, मीरा तुम इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो? सर सब वक्त देता है, बातों ही बातों में सफर का पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही आकाश अपने कमरे में गया और मीरा अपने कमरे में पहुंचते ही कपड़े चेंज करती है और बाहर की ओर जाने लगती है। तो आकाश कहता है, अभी तो आई और फिर चल दी। मीरा कहती है, सर बच्चे आने वाले हैं क्रैच से, और उन्हें जब वैन छोड़ती है तो मैं रोज गेट पर लेने जाती हूँ। आकाश कहता है, और लोग भी तो हैं, मैं किसी और को भेज देता हूँ, तुम आराम करो। मीरा कहती है, सर बच्चों के चेहरे की मुस्कान सब थकान दूर कर देती है, और बच्चों को लेने चली जाती है। आकाश कहता है, इतनी एनर्जी, विश्वास नहीं होता। आकाश सो जाता है। आकाश की नींद खुलती है तो देखता है कि रात के 9 बज चुके थे और माँ भी ऑफिस से आकर मुग्धा के साथ खेल रही थी। वो माँ के पास जाता है और कहता है कि आज थक गया था तो सोता ही रह गया। नीलम मैडम कहती है कि बेटा सपने सोने से पूरे नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। देख मीरा को पेपर देकर आई, घर के जो भी काम होते हैं सब खत्म करके अब 9 बजे बस्ती भी जा रही है, क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने हैं। आकाश बस इतना बोलता है कि माँ आप सही कह रहे हो, और वापस अपने कमरे में जाने लगता है। तो नीलम मैडम समझ जाती है कि आकाश को थोड़ा बुरा लग गया है। वो कहती है, इधर आ, जरा तेरे कान ऐंठ देती हूँ। तो कितना भी बड़ा हो जाए पर मैं आईना दिखाना नहीं छोड़ सकती। आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माँ ये बात तो सच है। आकाश वहीं बैठ जाता है। नीलम मैडम उसे बताती है कि ऑफिस में पूरे दिन क्या क्या हुआ। नीलम मैडम कहती है कि बेटा अब हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी और समाज सेवा के साथ साथ एक अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनानी होगी, क्योंकि जब सत्ता हाथ में होगी तो तुम समाज के लिए अच्छे से काम कर पाओगे। अब तुम्हें अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों का भी चयन करना होगा, जो हर वक्त में हर हालात में साथ खड़े रहें, क्योंकि भारत की राजनीति आसान नहीं है। तुम एक अच्छा सा नाम सोचो पार्टी के लिए। आकाश जी माँ कहता है। आकाश और नीलम मैडम अभी बातें ही कर रहे होते हैं, तभी मीरा भी बस्ती से पढ़ाकर आ जाती है। नीलम मैडम मीरा को बुलाती है और पूछती है कि बस्ती वाले कैसे हैं। मीरा कहती है कि मैडम जी आपको याद कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैडम जी कब आएंगी। मैंने बोल दिया कि वो अभी ऑफिस के काम में बिजी हो गई हैं, जब भी वक्त मिलेगा तो वो आ जाएंगी। नीलम मैडम कहती है कि सही किया जो ये बोल दिया, और अब तू जा आराम कर ले, फिर पढ़ना भी होगा। मीरा जी मैडम बोलकर चल देती है। मीरा जब चली जाती है तो नीलम मैडम आकाश को कहती है कि देखा इस लड़की को, सुबह सबसे पहले जगती है और सबसे अंत में सोती है, क्योंकि इसे बहुत आगे जाना है। और जब इंसान मेहनत करता है तो भगवान भी उसके लिए रास्ता बनाता चला जाता है। आकाश कहता है कि माँ मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। माँ जब मैं छोटा था तो पापा मुझे कहते थे ना, जाने कब इस देश में पूर्ण स्वराज आएगा। उस वक्त मैं छोटा था, पर अब मुझे पता लग गया है कि पूर्ण स्वराज पर काम करना है। आकाश जोर से चिल्लाता है और कहता है, माँ पापा का पूर्ण स्वराज का सपना हमारी पार्टी पूर्ण स्वराज पार्टी करेगी। माँ हमारी पार्टी का नाम पूर्ण स्वराज पार्टी होगा। नीलम मैडम कहती है कि बहुत अच्छा नाम है, और जब नाम से लगाव हो तो फिर तो कहना ही क्या। नीलम जी कहती हैं कि बातों बातों में बहुत रात हो गई है, अब सोना चाहिए। आकाश कहता है, हाँ माँ ये तो है। आकाश बिस्तर पर सोने आ तो गया था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो तो पूर्ण स्वराज पार्टी के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते सो जाता है। पर आज वो जल्दी उठकर जिम नहीं पार्क गया, क्योंकि उसे वहाँ लोगों से मिलना था। ये वही पार्क था जहाँ बचपन में उसके पापा के साथ वो जाया करता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसके मन में ख्याल आता है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह सूरज होगा, क्योंकि वो उगता है तो सबके लिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो पुराने लोगों से मिल रहा था और उनमें से बहुत से तो उसके पापा के मित्र भी थे।
इधर 8 बज गए थे तो मीरा भी बच्चों को बाहर वैन तक छोड़कर आते ही अपनी तैयारियों में लग जाती है, क्योंकि आज उसे थोड़ा जल्दी निकलना था। वो तैयार होकर नीलम मैडम के पैर छूती है और जाने लगती है, तो नीलम मैडम प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, बेटा आराम से जाना और समय से घर आना। मीरा जी मैडम बोलती है, पर ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जब गांव में वो अकेले दूर खेत तक जाती थी तो माई भी कहती थी, ठीक से जाइया और काम बहिले पर तुरंत चलाइया। दोनों का कहने का मतलब एक ही था कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ को चिंता लगी रहती है। मन ही मन नीलम मैडम को माँ बोलती है और कहती है, अगर आज आप ना होती तो मैं ना जाने कहाँ होती। उधर नीलम मैडम भी मन ही मन बोल रही थी कि क्या करूँ मीरा, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकती, तो तुझे अकेला छोड़ना होगा, तुझे खुद अकेले सब करना होगा। ऊपर की तरफ देखकर बोलती है कि प्रभु बस अपना हाथ बच्चों के सिर पर रखना। आज आकाश भी जल्दी ऑफिस जा रहा था, तो नीलम मैडम कहती है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है आकाश, माँ बहुत काम करना है तो सब काम समय पर पूरे करने होंगे। आज ऑफिस में जाकर कुछ लोगों से मिलना भी है, आप आराम से आना। नीलम मैडम मुस्कुराते हुए बोलती है, बड़ी जल्दी समझ गए। आकाश भी मुस्कुराकर निकल जाता है। आकाश ऑफिस पहुंचते ही दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज का इतिहास देख रहा था कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था, या कहो कि अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहता था और ईमानदारी की राजनीति करना चाहता था। और एक बात, वो बस अपने इलाके या एक शहर का नहीं रहना चाहता था। उसका सपना था कि उसकी पार्टी पूरे देश में फैली हो और हर वर्ग के लोगों के लिए काम करे। भारत जैसे बड़े देश में ये बहुत मुश्किल या कहो कि असंभव काम था। अभी सोच ही रहा था कि नीलम मैडम भी ऑफिस आ जाती हैं और आकाश की लगन देखकर खुश होती हैं कि अब वो सही राह पर जा रहा है। नीलम मैडम आकाश के कैबिन के बाहर नॉक करती है और पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आकाश उठकर दरवाजे के पास जाता है और खुद दरवाजा खोलता है और कहता है कि माँ, आपको पूछने की जरूरत कब से पड़ने लगी, ये आपका ही तो है। नीलम मैडम कहती है कि जो तू मेरे लिए बोल रहा है वही एक नेता के विचार अपनी जनता के लिए होने चाहिए, उसके दरवाजे हर वक्त खुले होने चाहिए, पर आजकल के नेता तो बस अपना रंग चुनाव के बाद ही बदल लेते हैं। आकाश, तुझे याद होगा कि तेरे पापा जनता के लिए ना दिन देखते थे ना ही रात, और शायद यही कारण था कि वो अपने सभी चुनाव जीते थे इस विधानसभा क्षेत्र में। आकाश कहता है कि माँ, आप बातों ही बातों में बहुत कुछ सिखा देती हैं। नीलम मैडम आकाश से कहती हैं कि उस शेल्फ में बहुत से महान लोगों की किताब रखी हैं, तुम वक्त निकाल कर पढ़ो और देखो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है। आकाश कहता है, जी माँ। बातों बातों में 2 बज जाते हैं, तो नीलम मैडम कहती है कि घर फोन लगाओ, देखो कि मीरा आई कि नहीं। आकाश, जी माँ। ट्रेन ट्रेन फोन की घंटी बज रही थी तो मीरा ने फोन उठाया। आकाश ने पूछा, कैसा रहा आपका पेपर? मीरा बोली, सर बहुत अच्छा हुआ है। आकाश ने कहा, ये लो माँ से बात करो। नीलम मैडम ने कहा कि तू जल्दी से पेपर खत्म कर, मैंने तेरे लिए कुछ और सोचा है। तो मीरा ने कहा, जी मैडम। तो नीलम मैडम ने कहा कि पूछेगी नहीं कि क्या सोचा है? तो मीरा ने कहा कि मैडम जी, आपने जो सोचा है वो अच्छा ही होगा, सही ही होगा। इससे आगे की कहानी और नीलम मैडम ने क्या सोचा है मीरा के लिए वो हम जानेंगे अगले भाग में। थैंक यू।